हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, मेरे पास में कुछ दिनों से आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए थे जिसमें आप मोटा मोटा अगर देखें तो दो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो। पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि हमको पता ही है 29 मई 2021 से हमारी एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 स्टार्ट होने वाला था, जो कि अब नहीं होगा। तो ये जो डेट है ये कितनी आगे खसकेगी, जो सिचुएशन आप देख रहे हो पूरे इंडिया में, तो उसको नज़र रखते हुए अभी जो डेट है वो नई डेट कब तक हो सकती है, एग्ज़ाम कितनी आगे टलने वाली है। एक सवाल तो ये आपका है, और दूसरा सवाल आपका ये है कि जो भी ये वेकेशन हमारा स्टार्ट हो गया, अनएक्सपेक्टेड सा वेकेशन है, इस समय में हम कैसे अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, अपनी पढ़ाई हम कैसे जारी रखें। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होगी, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने आप को ना चाहते हुए भी पढ़ाई से बांध लोगे और आप पढ़ाई से डिटैच अपने आप को नहीं कर पाओगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो वेकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जो अनएक्सपेक्टेड सा वेकेशन है, इस समय में मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ो, चाहे आप कम पढ़ो लेकिन आप पढ़ते रहो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना, एक बार उसको देख लेना। आप डेफिनेटली उससे कन्विंस होगे और आप उसको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई आप नहीं छोड़ पाओगे चाह के भी। और फाइनली उसका एग्जाम में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं और जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो कोर्स अभी चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल अगर आप एनरोल करोगे तो इसमें आप कूपन कोड CGL 2020 ये लगा सकते हो, आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स के पेपर की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। और मेरी तरफ से फ्रेंड्स रिकमेंडेशन आपको है, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप स्टैट्स के पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे इस कोर्स में आप एनरोल करो या कहीं और से आप तैयारी करो, आपके पास में स्टडी मटेरियल अगर अवेलेबल है तो वहाँ से करो। लेकिन ये जो समय आपको मिला है ना, इसको यूटिलाइज करो और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़रूर करो अभी से। क्योंकि होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो आता है पेपर टीयर 2 के पेपर 3 में, जो टीयर 2 में आता है स्टैटिस्टिक्स, वो ग्रेजुएशन के लेवल का आता है। अगर आप बात करें हमारे टीयर 1 और टीयर 2 में, जो इंग्लिश और क्वांट आता है वो 10th लेवल का आता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स आता है वो ग्रेजुएशन के लेवल का आता है और थोड़ा सा टफ पड़ता है सब्जेक्ट। तभी क्या होता है ना, जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो इनिशियली आपको ये डाइजेस्ट होने में समय लेता है। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, कई सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने टीयर 1 के पहले ही इस कोर्स में एनरोल कर लिया था और पढ़ाई शुरू कर दी थी स्टैटिस्टिक्स की, जिनको बाद में एग्जाम में इसका बेनिफिट मिला। वहीं अगर आप टीयर 1 के बाद एनरोल करते हो या पढ़ाई शुरू करते हो, थोड़ा आपको ये टफ पड़ता है, आपको तैयारी के लिए समय उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वांट और इंग्लिश पढ़ना होता है, वो जो खुद 200-200 नंबर का आता है। तो टाइम भी कम होता है, सब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी है, तो डाइजेस्ट करने में समय भी लगता है। ये समय जो है बहुत सही है और इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो, क्योंकि जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो समय आपको मिला है ना, इसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो सब इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहो तो याद से कूपन कोड जरूर लगा देना CGL 2020, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और रहा सवाल जेएसओ की पोस्ट का, आपके कई सारे डाउट्स रहते हैं इस पोस्ट को लेकर के भी। तो अगर कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो इस पोस्ट के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का, और अगर हुआ तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा एक। अब बात करते हैं आपके सवाल की, जो आप पूछ रहे हैं कि आपका मन में डाउट है कि एग्ज़ाम कब तक पोस्टपोन हो सकती है, मतलब कि कब तक हमारी एग्ज़ाम टीयर 1 की होने वाली है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली तो यार कोई भी नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली इतने समय बाद ही एग्जाम होगी, लेकिन जो भी सिचुएशन हमारे सामने चल रही है ना, इसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हमारे पास में एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का एसएससी का, पिछले साल भी जो कुछ भी हुआ था उसका एक्सपीरियंस है, और इस साल भी जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है उसके बेसिस पे हम एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा, कितनी एग्जाम में टल सकती है। तो इसको समझने के लिए ना हम एक महीना पहले चलते हैं, 1 अप्रैल की बात करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या है ना, हमारे देश में सरकारें जो है ना, हमारे देश में बहुत देर से जागी है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बाकी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनकी नींद खुली नहीं समय पे, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो 1 अप्रैल को ना ऑल ओवर इंडिया 72,330 केसेस पर डे रिकॉर्ड हुए थे। दैट मीन्स मतलब उस दिन ये इतने केस रिकॉर्ड हुए थे और डेली बेसिस पे ये ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन 1 अप्रैल से 1 मई, और 1 महीने की बात करूं मैं, 30 दिन के अंदर, मतलब कि 1 मई को 4,01,993 केस रिकॉर्ड हुए। मतलब कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब पूरी दुनिया में एक दिन में इतने केसेस कहीं भी कोविड के केसेस नहीं सामने आए। और सबसे बड़ी बात ये यार फ्रेंड्स, कि ये जो केसेस है ना, ये मतलब टेस्ट हुए तो पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। कई सारे लोग तो टेस्ट करवाते ही नहीं है। कई जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था ही नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, मुझे तो ये लगता है कि ये 20-30% ही होगा।
एक्चुअल में तो ये लाखों में लोग पॉजिटिव हो रहे होंगे इस समय, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इस केस में, उनका ये कहना है कि कोविड का पीक आना अभी बाकी है। तो कोविड का पीक जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो मई के मिड में आएगा, मतलब 15 से 20 मई तक इसका पीक आने वाला है। तो इसका पीक अभी आएगा, फिर पीक आने के बाद में ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर मान भी ले कि 15 मई तक इसका पीक आएगा और फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो कम से कम 1.5 महीना लगेगा सिचुएशन को नॉर्मल होने में। और जैसा कि आप ऑल ओवर कंट्री देख रहे हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, कई जगह प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम जो है वो आज के समय में केवल कोविड की नहीं है, और प्रॉब्लम ये हो गई है कि दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग बच सकते हैं ना संक्रमित होने के बाद भी, वो भी उनकी भी जानें जा रही है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन नॉर्मल होने में बहुत समय लगने वाला है। अब हम समझते हैं इसको हमारी एग्जाम के कंटेक्स में। तो आप एक चीज़ समझो, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो है ऑल इंडिया एग्जाम, मतलब कि पूरी कंट्री से लोग इसमें अपेयर होते हैं। तो जब तक पूरी कंट्री में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है एसएससी के लिए। एसएससी की हालत आप जानते ही हो, अभी सरकारी सारे कार्यालय बंद पड़े हुए हैं। जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, फिर एसएससी के लोग ऑफिस जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाकर के आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे, सेंटर्स अलॉट होंगे। इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। एक प्रिडिक्शन मेरा ये है कि जुलाई तक आपकी एग्ज़ाम किसी हालत में नहीं होने वाली है, मतलब कि मई जून जुलाई पूरे पूरे 3 महीने आपके पास में है। एग्ज़ाम अगर होगी तो अगस्त में होगी, उसके बाद ही होगी। वो भी तब होगी जब एसएससी सीएचएसएल जो बचा हुआ है उसको एसएससी सीजीएल के बाद करवाए, ठीक है। और एसएससी सीएचएसएल वाला एग्ज़ाम जो कि लगभग 7-8 दिन का बचा हुआ है अभी, अगर उसको पहले कंडक्ट करवाता है तो सीजीएल और आगे खसक सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कम से कम 3 महीने आपके पास में है, आप हताश और निराश मत हो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी को कोस लो बैठ के, आप शिकायतें कर लो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालने वाला है फ्रेंड्स। हम इस समय क्या कर सकते हैं, हम अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, धीरज रख करके आगे हम देख सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो कि ये समय आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो इस समय को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने फेवर में। तो सबसे पहले तो ना मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इवैल्यूएशन चार्ट है ये, आज से पहले मैंने कभी नहीं दिया आपको। ये आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लो। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको केवल क्वांट का दे रहा हूँ। ऐसा ही आप चाहो तो इंग्लिश का और जीए का और रीजनिंग का बना सकते हो, बट क्योंकि प्रॉब्लम सबको क्वांट में ज़्यादा आती है इसलिए, और क्वांट से समझना आसान होता है। तो देखो आपको करना क्या है, चार्ट में आप देख सकते हो एक साइड सारे टॉपिक्स के आपके नाम लिखे हुए हैं। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यार देखो, एग्जाम आपको क्लियर करनी है ना, तो दो चीज़ों पे आपको एट द एंड काम करना होगा। सिलेबस तो लगभग सभी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इस समय पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, इवन मैं कहूँगा कि सब कुछ ही फ्री में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम स्कोर नहीं कर पाते, हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद भी हम दो चीज़ों पे काम नहीं करते, एक है एक्यूरेसी और एक स्पीड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दो चीज़ों पे काम करना है। मैंने चार्ट बनाया, इसमें हर टॉपिक के सामने ए लिखा है और एस लिखा है। मतलब सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी इंश्योर करो। आप पहले स्पीड के ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर आप स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होना चाहिए कि हम 100% एक्यूरेसी इंश्योर करें। जो पेपर हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है, 2 घंटे में ख़त्म करना है, भले हम उसके लिए 3 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी ये हो, तो पहले इंश्योर करो। तो अब जितने भी टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं ना, उनके सामने जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको लगता है कि आपने 100% एक्यूरेसी ले आए हो, उसको टिक करो, और जिसमें नहीं लाए उसको छोड़ दो, ठीक है। इस पेपर को आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ ज़रूर चिपका लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आपको लगता है आपने एक्यूरेसी बिल्ड कर ली, उसको टिक करो। जहाँ आपको लगता है कि आप स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन आप देखते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका 80% तक का हिस्सा आप ब्रेन में सॉल्व कर ले रहे हो, केवल छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए आप पेन उठा रहे हो, तो स्पीड में कर पा रहे हो तो भी उसके लिए टिक करो। ये चार्ट आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल लेवल क्या है, और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें अपना एग्जैक्टली जो स्टेटस हमारा है आज के समय में, वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि वो पूरी कंपटीशन में, पूरी सिचुएशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
तो सबसे पहला काम तो यही करो आप कि इसका प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल करके अपने टेबल पे या जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ दीवार पे चिपका दो और देखो कि किन टॉपिक्स में आपने एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी इंश्योर कर ली है। ठीक है, वहाँ पर आप टिक लगा दो। स्पीड की अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो उसको मैं मानूंगा कि आपने एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो किसी भी टॉपिक में अगर ऐसा होता है कि आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो टॉपिक, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 सारे टाइप्स को आप 1-1 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, हर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, तो वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री के आगे टिक लगा दो। तो आपकी तैयारी पूरी तरह कब मानी जाएगी, जब ये पूरी शीट आप भर लोगे, मतलब हर एक टॉपिक के एक्यूरेसी वाला कॉलम में और स्पीड वाले कॉलम में आप टिक लगा दोगे, तब ये माना जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रिंट आउट निकालो और अपने टेबल पे जहाँ बैठते हो उसको जगह जगह चिपका लो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ये आपको रिकॉल करवाएगा कि आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। आपके पास चाहे चाहे 3 दिन बचे हों, चाहे 30 दिन बचे हों, चाहे 3 महीने बचे हों, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ये हमेशा पुश करेगा कि आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है, तो जल्द से इसका प्रिंट आउट निकालो और लग जाओ काम पे। जो भी आपके वीक एरियाज है उस पर काम करना शुरू करो। पढ़ाई छोड़ना मत किसी भी हालत में, क्योंकि एग्जाम टली है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगी, एक न एक दिन एग्जाम जरूर होगी। और जिस दिन भी होगी हमें हमारा 100% देना है और 100% के साथ 100% स्कोर करने की कोशिश करना है, स्पेशली क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। ठीक है, तो मेहनत करना, ध्यान, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई छोड़ना नहीं किसी हालत में। और वो सारे स्टूडेंट्स जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के पेपर 3 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कोर्स का, उसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी यूनिट्स के यूनिट वाइज आपको थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस कोर्स में अभी बहुत कुछ आना बाकी है क्योंकि टीयर 1 आपका हुआ नहीं इसमें, इसलिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल नहीं है। आपके पर्सनल डाउट्स भी क्लियर होंगे इसमें बाद में, ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको इस पर्टिकुलर पेपर में। क्योंकि फ्रेंड्स ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी ने इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा रखा है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कंपेरेटिवली आपको कंपटीशन यहाँ पर कम ही मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। यहाँ पर आपको कंपटीशन नहीं मिलता है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो मुझे लगता है अगर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली तो आपको इसको भुनाना चाहिए और इसके लिए आपको फाइट करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी आप पढ़ाई अच्छे से करो, आपके पास अच्छा खासा समय भी है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई करते रहो। और कोई भी हेल्प लगती है, कुछ भी आप चाहते हो कि उसके मैं वीडियो बनाऊं, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।